वेलकम टू फ्लाई योरसेल्फ। सोचो, सीखो, बोलो। यहाँ मिलेंगी आपको वो बातें जो बदलेंगी आपकी सोच। सीखेंगे हम जिंदगी के जरूरी हुनर और बोलेंगे दिल से, बिना डर, बिना झिझक। तो तैयार हो जाइए, चलिए शुरू करते हैं यह नया सफर। दोस्तों, लाइफ में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जहां लगता है अब आगे बढ़ना मुश्किल है। लैंग्वेज भी एक ऐसी ही बैरियर बन जाती है, स्पेशली जब बात इंग्लिश की हो। आज की ये कहानी दो ऐसे कॉलेज फ्रेंड्स की है जो सेम लेवल से शुरू हुए थे, लेकिन उनकी थिंकिंग, मेहनत और तरीका अलग था। और ऑब्वियस है, रिजल्ट भी बिल्कुल अलग निकला। दो फ्रेंड्स, अर्जुन और कबीर, कॉलेज स्टूडेंट्स थे। दोनों मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे और हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से पढ़ाई की थी। उनके कॉलेज में अक्सर जो लोग फ्लुएंट इंग्लिश बोलते थे, उन्हें ज्यादा रिस्पेक्ट और इंपॉर्टेंस मिलती थी। जब भी अर्जुन या कबीर कुछ बोलने की कोशिश करते, उनकी टूटी फूटी इंग्लिश पर बाकी क्लासमेट्स हंसते। फिर एक दिन कैंपस में एक MNC मल्टीनेशनल कंपनी ने इंटरव्यू अनाउंस किया जो एग्जैक्ट 21 डेज बाद होने वाला था। और हाँ, पूरा इंटरव्यू इंग्लिश में होने वाला था। यही वो मौका था जिसने इन दोनों फ्रेंड्स को अपनी इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए मजबूर किया। अर्जुन का तरीका ओल्ड स्कूल अप्रोच वाला था, यानी अर्जुन ने वही तरीका अपनाया जो स्कूल में सिखाया गया था, ग्रामर और डिक्शनरी। उसने ग्रामर रूल्स की लिस्ट बनाई, टेंस, वॉइस, नाउन, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन वगैरह। हर दिन वो इंग्लिश ग्रामर की बुक्स खोलता और कई बार डिक्शनरी से वर्ड्स के मीनिंग फाइंड करता। उसने एक नोटबुक बनाई जिसमें वो नए वर्ड्स और उनके मीनिंग्स लिखता और उन्हें याद करता। लेकिन हुआ क्या, 3 दिन बीते, फिर 7, 10 दिन बाद तक उसका कॉन्फिडेंस 0 ही था। वो वर्ड्स याद तो कर लेता था, लेकिन जब कोई सामने आकर कुछ पूछता तो वह कुछ बोल नहीं पाता। दिमाग जैसे ब्लैंक हो जाता। लेकिन कबीर का तरीका 7 स्टेप्स की नई स्ट्रैटेजी थी। कबीर ने सोचा, अगर हम हिंदी नेचुरली सीख लेते हैं बिना ग्रामर के, तो इंग्लिश क्यों नहीं। उसने एक 7 स्टेप्स का नया तरीका डिजाइन किया। मिशन था, स्पीक इंग्लिश इन 21 डेज विदाउट मेमोराइजिंग ग्रामर रूल्स। स्टेप 1, सबसे पहले सुनो, लिसनिंग इज की। कबीर ने हर दिन इंग्लिश सुनने से स्टार्ट किया। इंग्लिश मूवीज, वेब सीरीज, यूट्यूब वीडियोस, क्रिकेट कमेंट्री, इंग्लिश न्यूज चैनल्स। उसने सबटाइटल्स ऑन किए और एक्टिवली सुनने की हैबिट बनाई। जब कोई वर्ड समझ नहीं आता तो वो पॉज करके गेस करने की कोशिश करता, डिक्शनरी यूज किए बिना। लेसन, लैंग्वेज को महसूस करना जरूरी है, सिर्फ रटना नहीं। स्टेप 2, अपने आसपास देखो और बोलो। ऑब्जेक्ट लेबलिंग यानी ऑब्जर्वेशन करो। अपने रूम में चारों ओर देखो और चीजों को इंग्लिश में बोलो। फैन, लाइट, बॉटल, बुक, चेयर, टेबल। धीरे धीरे वो शॉर्ट सेंटेंसेस बोलने लगा। दिस इज अ बॉटल, दैट इज माई बुक। गलतियों से डरना बंद किया। लेसन, जब हम अपने आसपास के माहौल से सीखते हैं तो लर्निंग इजी और फन हो जाती है। स्टेप 3, जोर से पढ़ो, रीड लाउडली। कबीर ने इंग्लिश न्यूज़पेपर्स, शॉर्ट स्टोरीज और बिगिनर बुक्स को जोर से पढ़ना स्टार्ट किया। जब हम लाउडली पढ़ते हैं तो आईज, ईयर्स, माउथ सब साथ में एक्टिव रहते हैं। लेसन, जब आपकी वॉइस आपकी ईयर्स तक पहुंचती है तो ब्रेन ज्यादा तेजी से लर्न करता है। स्टेप 4, रोज 10 मिनट, माइक्रो प्रैक्टिस। कबीर ने डेली एक रूल बनाया, हर दिन 10 मिनट इंग्लिश बोलना, चाहे अपने आप से, मिरर में या किसी दोस्त से। इन 10 मिनटों में उसने 0 हेजिटेशन के साथ प्रैक्टिस की। लेसन, कंसिस्टेंसी स्मॉल हो सकती है पर उसका इंपैक्ट बहुत बड़ा होता है। स्टेप 5, इंग्लिश में सोचो, थिंक इन इंग्लिश। कबीर ने खुद से इंग्लिश में सोचने की हैबिट बनाई। एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू कॉलेज, व्हाट शुड आई ईट, आई एम फीलिंग टायर्ड। अब वो हिंदी में ट्रांसलेट नहीं करता था, डायरेक्टली इंग्लिश में सोचता। लेसन, सोच इंग्लिश में होगी तभी बात फ्लुएंट होगी। स्टेप 6, अपने वर्ड्स में बात करो, यूज योर ओन वर्ड्स। कबीर ने रेडीमेड आंसर्स याद नहीं किए, उसने अपने स्टाइल में बोलना सीखा। जैसे अगर कोई पूछे व्हाट आर योर हॉबीज, तो वो बोले आई लव म्यूजिक, आई वॉच मूवीज, आई फील हैप्पी व्हेन आई सिंग। सिंपल वर्ड्स बट प्योर कॉन्फिडेंस। लेसन, कॉम्प्लेक्स वोकैबुलरी से ज्यादा पावरफुल होता है क्लैरिटी और फ्लुएंसी।
स्टेप 7, मिस्टेक्स से डरो मत, लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स। कबीर जानता था कि वो गलतियां करेगा, लेकिन उसने प्रैक्टिस छोड़ी नहीं। वो अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग्स करता और सुनता, कहां अटका, कहां इंप्रूव कर सकता है। लेसन, मिस्टेक्स डरने के लिए नहीं, सीखने के लिए होती है। इंटरव्यू डे। आज रिजल्ट का दिन आ गया था। 21 दिनों बाद दोनों फ्रेंड्स ने इंटरव्यू दिया। अर्जुन जैसे ही बोलना शुरू करता, उसकी आवाज हिचकिचाती थी। वो ग्रामर पर ज्यादा डिपेंड कर रहा था, कॉन्फिडेंस मिसिंग था। वहीं कबीर ने सिंपल लैंग्वेज में फुल कॉन्फिडेंस के साथ कम्युनिकेशन किया। रिजल्ट, अर्जुन का सिलेक्शन नहीं हुआ। कबीर को न सिर्फ सिलेक्शन मिला, बल्कि पैनल ने उसकी स्पोकन इंग्लिश और फ्लुएंसी की तारीफ की। अब सवाल आपसे, क्या आप भी इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं? क्या आप इंग्लिश पढ़ते वक्त अटक जाते हैं? क्या आप सोचते इंग्लिश में हैं पर बोल नहीं पाते? क्या आपने कई बार इंग्लिश सीखने की कोशिश की लेकिन छोड़ दी? अगर आपका आंसर है हाँ, तो आपको कबीर की तरह लर्निंग मेथड बदलना होगा। कंक्लूजन, इंग्लिश सीखना पॉसिबल है, बस तरीका सही होना चाहिए। ट्रेडिशनल मेथड्स जैसे ग्रामर और डिक्शनरी यूजफुल हैं, लेकिन सिर्फ वहीं तक लिमिटेड नहीं रहना चाहिए। लैंग्वेज एक सब्जेक्ट नहीं, एक हैबिट है। उसे फील करो, सुनो, बोलो और यूज करो। 21 डेज, 10 मिनट्स डेली, और आप अपनी इंग्लिश जर्नी को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। लास्ट लाइन, अगर आप भी बोल्ड कदम उठाने के लिए रेडी हैं, तो बस कमेंट में लिखिए यस, क्योंकि यही एक वर्ड आपका पहला कॉन्फिडेंट स्टेप होगा। गाइस, अगर आपको इंग्लिश सीखने में हम आपकी जरा भी मदद कर पा रहे हो, तो आप वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, ताकि हमें ऐसी और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिले। और ऐसी ही और यूजफुल वीडियो देखने के लिए इस वीडियो के आई बटन या चैनल को जरूर विजिट करें। बिलीव मी, आपको निराशा हाथ नहीं लगेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गाइज, अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने सुझाव देने के लिए हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट ज़रूर करें। वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं।